जैसे मैं चैप्टर 12 पढ़ा रही हूँ आज, और चैप्टर 11 फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, और आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, पर इसके एप्लीकेशंस में क्या 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 होता है वो आप आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन दिया गया है कि ये बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं टू द बायोटेक्नोलॉजी, और इम्प्रूव करते हैं किसे, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब को, और प्योर एंजाइम्स को प्रोवाइड कराते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी को जल्दी से इंप्रूव कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। ऑप्टिमल कंडीशन देते हैं, मतलब टेम्परेचर जितना चाहिए, कैटालिटिक एक्टिविटी जितनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके ऊपर किया गया था, ये किया गया था गेहूं के ऊपर, जिससे हम क्या कर सके, ट्रिपलिंग ऑफ द फूड, मतलब फूड की क्वांटिटी को हम क्या कर सके, ट्रिपल कर सकें। पेस्टिसाइड के बिना, फर्टिलाइजर्स के बिना, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारी लाइफ साइकिल में, और वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना के इजिली कल्टीवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम जीएमओ कहते हैं। और जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस किस चीज़ में काम होता है ये देखना। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है क्रॉप को मॉडिफाइड करने में, टॉलरेंट कर सके एबायोटिक कंडीशन। एबायोटिक कंडीशन का मतलब ये है इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो, जैसे कि कोल्ड, ड्राउट, साल्ट कंडीशंस, हीट, टेम्परेचर, पीएच, ये सारे किस में आते हैं, एबायोटिक कंडीशन में। रिड्यूस कर सके केमिकल और पेस्टिसाइड को, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सके, क्रॉप को खा ना जाए, पेस्ट इसलिए बचाना है। हार्वेस्ट करना है लॉसेस से, मतलब अगर पेस्ट उसके ऊपर लिविंग रहेगा तो वो उसे हार्वेस्ट करेगा। तो हमें इंक्रीज करना है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल भी अच्छा मिले, मतलब गुड क्वालिटी फूड भी मिले, और जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी नुकसान ना हो। और गोल्डन राइस जैसे आप देखते हैं उसमें विटामिन ए रिच होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसे गोल्डन राइस देके हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे ही क्रिएट करते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर। सबसे पहला जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है बैसिलस थुंगिजेनेसिस का। ये बैसिलस क्या करता है मैं बताती हूँ। एक ये टॉक्सिन होता है, ये बैक्टीरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, किसी भी प्लांट के अंदर डलवाओ आप इसे प्लांट के अंदर डलवाएंगे, जो पेस्ट नुकसान पहुंचा रहा है प्लांट को, उस पेस्ट को तो ये खा जाएगा, और क्या करेगा, प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। तो हमें क्या हो गया, दो फायदे, एक तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है, पेस्ट को खा जा रहा है। तो एक ही साथ हमें दो फायदे हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो बनाया वो है बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बोर्ड्स एज वेल एज नीट। तो लिपाइडोप्टेरेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, टोबैको, बर्डवोम, आर्वीवोम, और कोलेप्टॉन्स क्या करते हैं, बीटल्स को खा जाते हैं। डेप्टर्स किसे करते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटोज को खा जाते हैं। तो क्रिस्टल की फॉर्म में क्या होते हैं, पर्टिकुलर इनकी ग्रोथ होती रहती है, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खा जाने वाला प्रोटीन बना देते हैं। और उसी हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में तो कहते हैं प्रोटेक्सिन, और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो टॉक्सिन कहने लगेंगे। और टॉक्सिन जो है अल्कलाइन पीएच पे भी काम करता है, और ये गट में पाया जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो बाइंड हो जाता है मिडगट की एपिथेलियल में, मतलब एपिथेलियल का मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट जो लेयर है उसे एपिथेलियल कहते हैं। इसके बाद बीटी टॉक्सिन जो है वो जीन आइसोलेट करता है बैसिलस थ्रुंगिजेनेसिस से, और इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और वो एक क्राइप्रोटीन नाम का सब्सटेंस बनाता है। और जो ये जीन होगा क्राई ए सी भी होता है, क्राइल सेकेंड ए बी होता है। जो कंट्रोल करता है पहले वाला जो ए सी है वो तो करेगा बॉलवॉर्म को, जो सेकंड वाला है वो बॉन्ड करेगा कॉर्न बोनर को। इसके बाद आप देख सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले क्या आता है, नीमेटोड, और ये क्या करता है, पैरासाइट को बनाता है वैरायटी प्लांट और एनिमल्स में। नीमेटोड मेलेंडोनिक इनकोडिडा क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है रूट और टबाको प्लांट की। ये क्या करता है, टोबाको प्लांट की जो रूट होती है ना उनको खा जाता है, तो उनसे बचाना है। तो आरएनए इंटरफेरेंस बनाता है जो प्रिवेंट करता है इन्फेस्टेशन ऑन द बेस ऑफ द प्रोसेस। हमने इस बेस पे किया है आरएनए इंटरफेरेंस की। ये क्या करता है, साइलेंसिंग करके चुपचाप क्या करता है, स्पेसिफिक आरएनए पे जाएगा और काट के वहां से क्या बना देगा, डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाएगा और बाइंड करके ट्रांसलेशन कर देगा। और ये मोबाइल जेनेटिक फॉर्म में होता है, मतलब कि ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर क्या होता है,
ये काम करेगा, वो जाके रूट पे रूट को प्रिवेंट कर सकता है और साइलेंस करके काम करा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन की यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है। एली लिली नाम की एक कंपनी थी अमेरिका की जिसने इस पे काम किया है। तो आप देख सकते हैं पहले प्रो इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है। हम इंसुलिन क्यों बनाते हैं? जिससे हम ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर सके। तो प्रो इंसुलिन फॉर्म यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया गया है। और ये जो ए पेप्टाइड है देखो ये वाला, और एक ये दूसरा ग्रीन वाला, इन दोनों को क्या करते हैं, एक नया फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री सी पेप्टाइड। ये बाहर से लेके आते हैं और इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देते हैं और सी पेप्टाइड इनके बीच में फॉर्म हो जाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन जब हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट होने के बाद ही क्या करेगा, ये हमारी बीटा सेल को एक्टिवेट कर देगा और ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। और अमेरिका की एक कंपनी है एली नाम की जो प्रिपेयर करती है किसी डीएनए सीक्वेंस के बेस पर इंसुलिन को बनाने का काम करती है। और इकोलाई से हमने प्रोड्यूस किया था इंसुलिन चेन। इसके बाद बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जीन का करेक्शन कर सकते हैं, पर कर सकते हैं एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द बेबी। पर अगर वो बच्चा बाहर आ गया है तो फिर उसे करेक्ट करना नहीं, उसको बार बार ठीक कराना पड़ता है एवरी ईयर। और जैसे आप देख सकते हैं ये पहले जो हमने मेंशन किया था वो किया था 1990 में, और वो 4 साल की एक लड़की थी जिसके अंदर हमने देखा था क्या था, एडिनोसाइन डेआमिनेज की डेफिशिएंसी देखी गई थी। मतलब इसके अंदर ये एंजाइम नहीं था, तो उसे क्योर किया गया था किससे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। एंजाइम ने इसको रिप्लेस किया था बाय द हेल्प ऑफ थेरेपी, और पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे हम इसको करेक्ट कर सके। cDNA पे काम करता है, मतलब ये रेट्रोवायरल वेक्टर होता है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और लिम्फोसाइट क्या होती है, सेल होती है बॉडी में जिनको करेक्ट किया जा सकता है, जो इम्यून सेल को क्या करती है, बढ़ावा देती है। और एडीए ठीक हो जाता है। पर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रिकॉशन देना इज बेटर देन कि आप बच्चा जब पार्ट्यूरेट हो जाए उसके बाद कराएं। इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप पीसीआर क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट होता है एलाइजा। एलाइजा में क्या करते हैं, हम एचआईवी वायरस को देख सकते हैं और एचआईवी वायरस बता देता है, एलिसा जो है वो बता देता है कि इसको एचआईवी वायरस है, क्योंकि हम उस पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट को देख सकते हैं और इजिली पहचान भी सकते हैं। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब ये भी है कि आप डीएनए और आरएनए को करेक्ट करा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, पर कराते हैं कब, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। और एलिसा भी इसी बेस पर है कि एंटीजन एंटीबॉडीज के पास इंटरेक्शन देखने को मिलता है पैथोजन का, जिससे हम इसको प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिटेक्ट करके उसको सिंथेसाइज करने से बचा सकते हैं, जिससे पैथोजन हमारी बॉडी पर सर्वाइव ना करे। और ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है ये डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं और प्रोसेस करके एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फॉरेन जीन के अंदर। इसका मतलब ये है कि डीएनए को लेंगे और किसी भी फॉरेन के अंदर जाके उसको एक्सप्रेस कर देंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि उसका दिखावा कैसा होगा और वो डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल किसके अंदर जाएंगे, किसी बॉडी के अंदर जाएंगे, उसकी स्टडी कर सकते हैं और जीन कैसे कैसे बन रहा है आप ये भी देख सकते हैं। हर एक फैक्टर को आप बायोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज मतलब कि कोई ट्रांसजेनिक एनिमल अगर किसी के अंदर हमने डाल दिया गया है तो इंक्रीज कर सकता है अंडरस्टैंड टू जीन कंट्रीब्यूट। मतलब मान लो किसी को एचआईवी है, आप क्या करो, उसके नंबर बढ़ा दो। आप उसके नंबर बढ़ाओगे तो एचआईवी वायरस भी उतना ही बनेगा। एचआईवी वायरस अगर ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो आप इजिली डिटेक्ट कर पाओगे बाय द हेल्प ऑफ एलिसा कि इसके अंदर एचआईवी हो गया है। तो फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है कि कोई ना कोई चीज इफेक्ट हो जाती है, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, फिनाइलकेटोनुरिया का करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस का करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर जीन को करेक्ट करके आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। और वैक्सीन सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आप वैक्सीन जब किसी की बॉडी पर डालते हैं तो या तो डेड फॉर्म में डालते हैं या फिर लिविंग फॉर्म में डालते हैं, तो वो जाकर उसकी बॉडी पे एक्टिवेट ज्यादा ना हो जाए, मतलब ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उससे बचने के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का मतलब ये है कि केमिकल अगर बॉडी के अंदर गया है तो वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना कर दे लिविंग सिस्टम पर, तो उसे कहते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। और इथिकल इश्यूज का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है अपना तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, गवर्नमेंट से अप्रूव करा के उसे एक एमएनसी कंपनी की तरह बना के यूज कर सकती हूँ और उसे पब्लिश भी कर सकती हूँ। और एक होता है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। ये जो है जितने भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स पे हर चीज को देखते हुए जेनेटिकली इंजीनियर्ड की
थ्रू देखते हुए वो सब अप्रूवमेंट कौन देता है, GEAC। और बायो प्रोसेस एक लास्ट में आता है बायो पायरेसी। ये वही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैंने बनाए हैं और मैं क्या करूँ ना, MNC के थ्रू अपना पूरा का पूरा पब्लिश कर दूं और इकोनॉमिकली रिच हो सकूं और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकूं। बस यही मेरा पर्पस है। और मोर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोनों वीडियोस को देखकर आप ये पूरा चैप्टर समझ सकते हैं।